सो भाई लोग आपका सिनेमैटिक रिव्यू देख कर आ चुका है धुरंधर मूवी। सॉरी 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 अल्फा मूवी का रिव्यू सिंपल है भाई लोग। बस अल्फा मूवी को आप रिवर्स कर दीजिए। इट इज इक्वल टू धुरंधर मूवी इन इंडिया। जोक्स अपार्ट, मूवी की रिव्यू पे आ जाते हैं। तो भाई लोग अगर किसी ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर लो भाई लोग, प्लीज 1000 सब्सक्राइबर्स तक हमें पहुंचा दो यार प्लीज। तो भाई लोग अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। इस मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, सॉरी टीजर जब रिलीज हुआ था, मैंने इस टीजर के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि मुझे इस मूवी से जरा सा भी उम्मीद नहीं है, इट वुड बी ए फ्लॉप। मैंने ऐसा कुछ शायद से बोला था उस वीडियो में। तो मैं अपने शब्द को वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं लगी है। इनफैक्ट मूवी अच्छी थी यार। लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आउटपुट एंड इसकी स्टोरी लाइन पे मुझे खास कुछ उम्मीद नहीं थी, बट कहीं कहीं पे ये मूवी हमें अच्छी सी सरप्राइज करती है आई वुड से। मुझे क्लाइमैक्स वाला ट्विस्ट एंड ऋतिक रोशन का जितना भी पार्ट था दैट वाज डैम गुड। क्योंकि द स्क्रीन प्रेजेंस यार, ऋतिक रोशन का स्क्रीन प्रेजेंस कोई भी मैच नहीं कर सकता है। लिटरली जब वो स्क्रीन पे ही वाज इन एक्शन, मजा आ गया था वॉचिंग हिम। एंड कमिंग टू द क्लाइमैक्स ट्विस्ट, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सिंपल है, आई वुड रिवील द ट्विस्ट। तो यहाँ पे स्पॉयलर्स होंगे। इफ यू डोंट वांट टू नो यू कैन स्किप दिस वीडियो। सो बेसिकली इस मूवी में बॉबी देओल एक पाकिस्तानी सोल्जर होता है जो कि इंडिया में आके अपना आइडेंटिटी बदल के यहाँ का सोल्जर का आइडेंटिटी लेकर ही गोस ऑन। लाइक पूरी उसकी यंग एज से लेके टिल द डेट 2026 के टाइमलाइन तक हमें दिखाया जाता है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इस मूवी में एक और चीज मुझे अच्छी लगी, जो बॉबी देओल की डी एजिंग जो इन्होंने यूज किया था, आई वुड से कि काफी अच्छी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको लगेगा नहीं कि बॉबी देओल was like damn he was looking young। वो वाला सीन भी मुझे काफी अच्छा लगा। they worked very well on that and coming to that, वो जो बॉबी देओल का ट्विस्ट था, I did not expect that। क्योंकि YouTube पे काफी सारे थियरीज बन रहे थे कि बॉबी देओल वुड बी एन इंडियन सोल्जर जो कि अपने ही वतन को बैक स्टैब करेगा। दैट काइंड ऑफ स्टोरी सिमिलरली जो हमें वॉर वाले सीक्वेंस में हमें दिखने मिलते हैं, जैसे कि वॉर 1 एंड वॉर 2 में सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज जो हमें दिखने मिलते हैं, इट वुड बी द सेम। बट यहाँ पे वो नहीं था। दैट वाज नाइस। वो वाला मूवी काफी अच्छा लगा। एंड आई वुड से कि एक्शन कोरियोग्राफी कहीं कहीं पे लैग करती है, बट इन सम पार्ट्स लाइक क्लाइमैक्स, बॉबी देओल एंड आलिया भट्ट का जो सीक्वेंस था, फाइट सीक्वेंस, वो भी काफी अच्छा था। अनिल कपूर की एक्टिंग भी अच्छी थी। एंड आई वुड से कि यहाँ पे मुझे इस मूवी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगा पता है? आई वुड से कि इस मूवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आलिया भट्ट। मुझे फ्रैंकली आलिया भट्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी इन दिस मूवी। यार पता नहीं यार क्यों उसे सूट नहीं कर रहा था। वॉट एवर शी वॉज डूइंग ऑन द स्क्रीन, शी वॉज लाइक नॉट उतनी कन्वीनियंस नहीं लग रहा था। कंपेयरिंग टू शर्वरी, शी वॉज नाइस ऑन स्क्रीन। जब भी वो एक्शन कर रही थी, वो कन्विक्शन या कन्वीनियंस हमें दिख रहा था उसके फेस पे, एंड इट वॉज सूटिंग हर एज वेल। एंड ऋतिक रोशन तो आप जानते ही ये बंदा ऑरा फॉर्मर है। एंड अनिल कपूर वॉज ओके एंड बॉबी देओल वॉज गुड आई वुड से। लेकिन जिस किसने भी वो हरियाणवी स्लैंग बॉबी देओल पे चिपका दी है, वो काफी वाहियात लग रही थी, बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही थी। एंड एक गलती कहूंगा कि सी कोई भी कर्नल को दे आर नॉट अलाउड टू मेंटेन बियर्ड, आई थिंक सो यहाँ पे मुझे वो थोड़ी सी कन्विंसिंग नहीं लगी। विदाउट बियर्ड भी बॉबी देओल लुक्स डैम गुड, सो ही वुड हैव कंटिन्यूड लाइक दैट ऑल्सो। वो भी अच्छा ही लगा। क्योंकि एक सोल्जर की ना एक इमेज होती है हमारे माइंड में, वो शॉर्ट हेयर, नो मुस्टैचेस, मुस्टैच रखते हैं लेकिन फुल बियर्ड्स कोई नहीं रखता है मोस्टली। जहाँ तक मुझे पता है वो भी कर्नल वाली रैंकिंग में तो बिल्कुल नहीं होता है। सो वो वाली छोटी मिस्टेक्स थी। एंड आई वुड से वो सुपर सोल्जर वाला सीरम, वो वाला थ्योरी भी मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। क्योंकि आप उसकी डेवलपमेंट फेज नहीं दिखाते हो कि कैसे उस सीरम को डेवलप किया गया। मतलब उसके पीछे रिसर्च आप दिखा नहीं रहे हो, सिर्फ एक साइंटिस्ट को दिखा दिया, डीआरडीओ से बिलोंग करता है, ही हैज़ डन सम काइंड ऑफ रिसर्च एंड वगैरह वगैरह। आप जानते ही हो यार, लाइक इट इज़ नॉट दैट कन्विंसिंग। अब जब मूवी देखोगे तो आप समझ जाओगे उसकी। मतलब आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और डिटेलली देते कि कैसे ये सुपर सीरम उन्होंने बनाया है, कितनी रिसर्च लगी है,
नथिंग वाज एक्सप्लेन्ड, बस उसे आलिया भट्ट को दे दिया गया एंड शी बिकम्स ए सुपर सोल्जर। एंड इन दिस मूवी में एक और छोटी सी ट्विस्ट है, आई थिंक एवरीवन हैव नोटिस्ड इन ट्रेलर इटसेल्फ कि शर्वरी आलिया भट्ट की बहन होगी। बहुत कुछ चीजें हमें ऑलरेडी ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया है, आई वुड से अबाउट दिस मूवी। एंड वो क्लाइमैक्स वाला ट्विस्ट हो, इट मेड मी सरप्राइज टू बी फ्रैंकली। मुझे नहीं पता है कि बाकी लोग को ये सरप्राइज लगा होगा कि नहीं, बट इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। एंड क्योंकि यार वो ऋतिक रोशन वाला सरप्राइज फैक्टर इन्होंने ट्रेलर में ही रिवील कर दिया था, उसकी वजह से मूवी में उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती है। बट स्टिल जब भी ऋतिक रोशन एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ही वॉज डैम गुड ऑन द स्क्रीन। अगर इस मूवी की डायरेक्शन की बात किया जाए तो इस मूवी का जो डायरेक्टर है, इन्होंने प्रीवियसली रेलवे मैन करके एक वेब सीरीज डायरेक्ट की है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट। एंड सरप्राइजिंगली इस बंदे की डायरेक्शन मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि अल्फा में आई वुड से कि इट वर्क्स, काम करता है। इनकी डायरेक्शन वो स्क्रीन पे हमें वो स्क्रीन प्ले वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट लाइक एक लाइन में जाते हुए दिखती है। वर्सेस वॉर टू में मतलब समझ में नहीं आता है कि व्हाट दे आर डूइंग एंड ऑल। एंड मुझे तो पर्सनली वॉर टू बहुत बकवास लगी कंपेयरिंग टू वॉर टू। इसमें एक्शन सीन्स काफी प्रैक्टिकल एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले एक्शन सीन्स काफी ज्यादा थे आई वुड से इन अल्फा। वर्सेस इन वॉर टू कुछ मतलब वो लोग कहीं ट्रेन पे उड़ रहे थे, फ्लाइट से उड़ रहे थे, कुछ भी चल रहा था यार। रेसिंग ट्रैक पे बोट को लेके जा रहे थे, कुछ भी मतलब नो ब्रेनलेस वाले एक्शन सीन्स उसमें दिखाए जा रहे थे नाम के। फिर भी अल्फा में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स दिखाए गए थे उतने भी वेल कोरियोग्राफर्ड नहीं थे, बट स्टिल बेटर देन प्रीवियस यशराज फिल्म्स आई वुड से। रियली प्रीवियस वाली मूवी से तो बेटर ही लगा मुझे। एंड नाउ कमिंग टू द मूवीज बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट। इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट क्या है पता है? आलिया भट्ट। नो डाउट आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, डेफिनेटली शी इज ए गुड परफॉर्मर, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट इन अल्फा यार आई वुड से कि उनकी तरफ से एफर्ट उतनी अच्छी से नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों, बट शी वॉज नॉट उतनी कन्विक्शन के साथ नहीं कर रही थी आई वुड से इन दिस मूवी। क्योंकि उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा था। बेसिकली शी वॉज लुकिंग द सेम लाइक शी लुक्स इन हर रियल लाइफ। जब भी वो कहीं पे भी जिम पे भी जाती है या कहीं पे भी आप उनके आउटलुक भी देख लीजिए, जब वो बाहर में रियल लाइफ में पापाराजीज के फोटोज में आती है तो शी लुक्स द सेम इन दिस मूवी ऑल्सो। वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी आप वो शायद अगर मेहनत कर लेती तो कम से कम वहाँ पे वो थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती, ये मुझे लगा। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। एंड कमिंग टू शर्वरी, मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लगा कि अगर आलिया भट्ट का रोल शर्वरी करती तो इट वुड हैव बीन समथिंग एल्स। क्योंकि आप शर्वरी की पर्सनालिटी देखिए, उसकी हाइट देखिए, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। एंड वो जब भी फाइट सीन्स परफॉर्म कर रही थी इट वाज वेरी कन्विंसिंग, लाइक उनके एक्सप्रेशंस भी काफी अच्छा था कंपेयरिंग टू आलिया भट्ट। शर्वरी की एक्सप्रेशंस मुझे पसंद आई थी। तो ये मेरा ओपिनियन था। तो आपको क्या लगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब फाइनल वर्डिक्ट पे बात करते हैं। तो मुझे मूवी पसंद आई है फ्रैंकली स्पीकिंग। यशराज के जो इतने भी प्रीवियस फिल्म से, इवन पठान से, वॉर 2 से, मुझे अल्फा पसंद आई है फ्रैंकली आई वाज सेइंग। क्योंकि इसमें सारे एक्टर्स के एफर्ट अच्छे से दिख रहे थे। स्पेशली बॉबी देओल वाज लाइक ही वाज कन्विंसिंग। काफ़ी बंदा आप जानते ही हैं कि बॉबी देओल इज़ द बेस्ट। तो मैं इस मूवी को 3.5 स्टार्स देना चाहता हूँ आउट ऑफ 5। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, अगर एक चांस दे दो तो डेफिनेटली आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग वीडियो बाय वीडियो। थैंक यू गाइस, लव यू। आई एम योर RK साइनिंग ऑफ।